सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, मैं आज अपने न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा कर रहा हूं, दोस्तों वह वीडियो मैं उस विषय पर साझा कर रहा हूं। जैसे आप लोग सोशल मीडिया पर खूब देख रहे होंगे कि जब से SC ST और OBC के लिए नीट और PG में एक छूट दी गई है कि SC ST और OBC 40% मार्क्स लाकर नीट और PG की परीक्षा में बैठ सकता है। उसको लेकर सोशल मीडिया पर मनुवादी विचार और विचारधारा के लोग बहुत मुखर हो रहे हैं और SC ST और OBC समाज को आरक्षण के नाम पर न जाने क्या क्या बोल रहे हैं और क्या क्या कहकर कोस रहे हैं। तो मैं आज उन मनुवादी विचार और विचारधारा के लोगों को यह बताना और दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए, एक तरफ SC ST और OBC का आरक्षण है जो भारतीय संविधान के तहत दिया गया है, और दूसरी ओर आप लोग मनुवादी विचार और विचारधारा के आरक्षण और आप लोगों के कुक्रम की जानकारी एक एक कर आप लोगों को दूंगा। मगर उससे पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स जरूर किया करें। तो दोस्तों, जैसे SC ST OBC को आरक्षण के नाम पर अभी से नहीं, सदियों से, जब से SC ST और OBC को आरक्षण प्राप्त हुआ है, कोसा जा रहा है। लुटेरे, हरामखोर, चोर, भीख और ना जाने आरक्षण के नाम पर क्या क्या कहकर SC ST और OBC को गालियां दी जा रही हैं। तो चलिए, आज हम एक SC ST की एक महिला का जिक्र आप लोगों को साथ करने जा रहा हूं कि देखिए, SC ST OBC एक कमेरा समाज है, लुटेरा नहीं है। जी हां, जरा ध्यान से सुनते रहिएगा और देखिएगा, एक महिला की ऐसी कहानी है जिसे यदि आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आप लोगों का भी सर ऊंचा हो जाएगा। एक तरफ तमिलनाडु की पद्मा है जो दलित सफाई कर्मचारी है। सड़कों की सफाई के दौरान 45 बेशकीमती सोने के गहने मिले, जिसे उसने पुलिस की सहायता से असली मालिक तक पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने पद्मा को पुरस्कृत भी किया है। अब जरा दोस्तों उनके बारे में भी सुन लीजिए, जो खूब पानी पी पी कर SC ST OBC को आरक्षण के नाम पर कोसते हैं और जो भगवान का रूप मानते हैं और बताते हैं अपने आप को, और जो भगवान के नाम पर देश का माल बटोर रहे हैं और महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ की, और जिनके प्राइवेट जेट है। अब जरा उनकी भी एक कारनामा सुन लीजिए। दूसरी ओर सबरीमला मंदिर का मुख्य पुजारी पंडित कंडारारू राजीवारू है, जिसने 4.5 किलो सोना चुरा लिया है। इस सोने से गर्भगृह के दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाई जानी थी, लेकिन पंडा पुजारी ने मिलकर सोने की जगह तांबे की परत चढ़ा दी है। पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इन दोनों केस का आंकलन किया जाए तो सफाई कर्मी पद्मा ने ईमानदारी की मिसाल कायम की है, तो वहीं दूसरी और दूसरे ने नीचता की मिसाल कायम की है। उसी के ईश्वर को धोखा दिया, उसने अपने ही भगवान को धोखा दिया है। ईमानदार और मेहनती लोग उनके लिए अछूत की श्रेणी में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे SC ST OBC जिनको नीच, अछूत और ना जाने कितने नाम गिनवाऊं, जिन नामों से उन्हें संबोधित किया जाता है, और धर्म के नाम पर लूटने वाले शुद्ध पवित्र उच्च श्रेणी में है। इसीलिए महात्मा फूले ने सही कहा था कि धर्म नहीं धंधा है।
अब दोस्तों एक और श्रीमान की जानकारी आप लोगों के सामने देने जा रहा हूं। पूज्य विप्र सकल गुण हीना, न पूजहु शूद्र वेद पर वीणा। इस एक चौपाई में हिंदुत्व का सार छुपा हुआ है। अगर चौपाई की माने तो मंदिर से गहने चुराने वाला ब्राह्मण बेकसूर है, और वहीं बेशकीमती सोने के गहने लौटाने वाली महिला फिर भी शूद्र की शूद्र है। मंदिर से गहने चुराने वाला एक और पुजारी गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम है सौरभ भारद्वाज, जो सोने के गहने सहित अरेस्ट कर लिया गया है। और जहां एक और सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली पद्मा, जिसने 45 बेशकीमती गहने जब उसे सड़क पे पाए, तो उसने तमिलनाडु की पुलिस की सहायता से उन 45 गहनों के असली मालिक तक उन गहनों को पहुंचा दिया, जिसे मुख्यमंत्री स्टालिन ने पुरस्कृत भी किया है। अब मैं इन मनुवादी विचार और विचारधारा के लोगों से यह पूछना और जानना चाहता हूं, और आप लोगों से भी, कि जो यह हरामखोर, आरक्षणखोर, भिखमंगे, भिखारी, लुटेरे, आरक्षण कितने सालों तक है, कितनी पीढ़ी तक है, यह भी दावे कर रहे हैं कि यदि किसी भी परिवार में एक नौकरी मिल जाए तो फिर उसके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि फिर वह क्रीमी लेयर में आ जाता है। मगर जरा इनसे पूछिए आप लोग कि आप लोगों का तो दादा लाई जितने भी बड़े मंदिर, प्राचीन मंदिर, जिनमें एक दिन की करोड़ों की कमाई, करोड़ों का धन चंदा, जो श्रद्धालु भगवान के नाम पर मंदिरों में चढ़ा रहे हैं, वह कौन सा आरक्षण है? क्या आपका तो वहां पर दादा लाई है? दादा बैठेगा उस मंदिर में, फिर बाप बैठेगा उस मंदिर में, फिर पोता बैठेगा उस मंदिर में। आप लोग इन सभी बड़े और प्राचीन मंदिरों को एससी एसटी और ओबीसी के हवाले कर दीजिए। फिर देखिए, यह जो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण है ना, यह अपने आप समाप्त हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह है मामला। चलिए हम और आप मिलकर अब इस जो सफाई कर्मचारी पद्मा है और यह जो दो पंडे पुजारी, जिन्होंने उस ही मंदिर में चोरी कर ली जिस मंदिर में वह बैठकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, और भगवान के नाम पर श्रद्धालुओं से उनका धन संपत्ति मोह माया छोड़कर भगवान को समर्पित कर देने का उपदेश देते हैं। चलिए इसको मैं और आप मिलकर जन जन तक पहुंचाते हैं। और अब अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज चैनल।